दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे घर के लोग गली मोहल्ला वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब उन रिश्तों में प्यार बढ़ जाता है, ना गली मोहल्ले वाले की चिंता करते हैं ना ही घर वालों की चिंता करते हैं। लेकिन जब उन पे प्यार बढ़ता है उन रिश्तों में, तो वो अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन अलग रहना पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कहानी नरेश और अंजलि की ऐसी ही है। दोस्तों मैं ये कहानी शुरू करूं तो आप वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। ये कहानी है यूपी की। उसमें एक जिला पड़ता है आगरा, और आगरा में एक थाना लगता है सिकंदरा, और सिकंदरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अटूस गांव। दोस्तों थाना सिकंदरा में एक लेडीज पहुंचती है, और जो थाना प्रभारी होते हैं उनके पैरों में गिर जाती है, और गिरने के बाद में कहती है कि मेरे घर पे मेरे साथ चलिए, नहीं तो वो सब मिलके उसको मार देंगे। और दोस्तों इस तरह की कई सारी बातें करती लेडीज बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। जो थाना प्रभारी होते हैं वो हवलदार को इशारा करते हैं और उसको आराम से वो बिठाते हैं, और एक गिलास पानी मंगाते, उसको पानी पिलाते, फिर पूरी कहानी पूछते कि क्या माजरा है। तो वो कहती है कि मेरा एक प्रेमी है, वो मेरे घर पे आया और मेरे पति और मेरे पिताजी और मेरा चचेरा भाई मिलके उसको मार देगा। आप मेरे साथ घर पे चलिए। जो थाना प्रभारी होते हैं वो एक तुरंत टीम गठित करते हैं और उसके घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर फर्श पे जो खून पड़ा होता है उसे साफ करने की भी कोशिश की गई होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खून रह जाता है और दीवारों पर खून के छींटे होते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता है। वो औरत कहती है कि ये सब शायद उसको मारकर उसको जंगल में फेंकने गए होंगे। तत्काल ही पुलिस वाले भी कार्रवाई करते हैं और पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं। कुछ ही समय बाद में वो लाश सहित उन लोगों को पकड़ लेते हैं। दोस्तों उसके बाद थाने ले आते, और थाना ले आने के बाद में वो जो तीन होते उस औरत के, जो औरत का पति होता है और चचेरा भाई होता है और उसका पिताजी होता है, उनको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते तो वो कबूल देते कि हाँ ये खून मैंने ही किया है। और दोस्तों जब वो सारी वजह पूछते हैं तो पूछने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश में एक आगरा जिला पड़ता है, और आगरा में एक थाना है सिकंदरा, और सिकंदरा के ही थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अटूस। दोस्तों वहां पर एक राजन नाम का व्यक्ति रहता था अपने परिवार के साथ में। उसका एक बड़ा लड़का था जिसका नाम नरेश था। दोस्तों जो राजन था उसकी दूध की सेलिंग का काम था। उसके घर पे भी भैंसें थी और वो इधर उधर से दूध लेके खरीद के बेचता था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता था। जो उसका बड़ा बेटा था नरेश, वो आगरा के ही एक कॉलेज में पढ़ता था बीए की क्लास में, और उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता था, क्योंकि जो राजन था वो दूध का काम करता, उसमें पैसा मुनाफा अच्छा हो जाता था, और वो मिडिल क्लास फैमिली बड़ा मस्ती से अपने जीवन व्यतीत करते थे। उन्हीं के जस्ट पड़ोस में एक रिटायर्ड फौजी रहता था जिनका नाम होता है नरेंद्र। वो पैसे वाले लोग होते हैं क्योंकि वो फौजी होते हैं। जो उनका छोटा भाई होता है वो भी पूर्व प्रधान रह चुका होता, तो अच्छे पैसे वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो फौजी होते हैं और जो इधर ये दूधिया होता है, इनकी आपस में ज़्यादा बोलचाल नहीं होती, क्योंकि जो फौजी होते हैं वो पैसे वाले वो कम ही पसंद करते हैं छोटे लोगों से बात करना, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करते। जब कभी आमने सामने आ जाए तो राम राम वगैरह हो जाती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो फौजी था उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था अंजलि, और वो भी आगरा के उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें कि नरेश पढ़ता था। ये दोनों पढ़ते हैं उसी कॉलेज में। दोस्तों इधर होता ये है कि जो फौजी होता वो अपनी लड़की को हमेशा ये समझाया करता था कि बेटी ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरी इज्जत पे कीचड़ उछले या कोई दाग लगे। दोस्तों कुछ समय तक तो सही चलता है। एक दिन जो अंजलि होती है वो रोड पर खड़ी होती है कॉलेज जाने के लिए, और इधर से नरेश भी जा रहा होता अपनी बाइक पर, लेकिन अंजलि वाहन का इंतजार कर रही होती है, कोई वाहन नहीं आ रहा होता है, उसको लेट हो रहा होता कॉलेज जाने के लिए। इधर से जब नरेश पहुंचता है, जो कि ये बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में रहते थे, फिर भी इनकी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, हालांकि बचपन में साथ खेला करते थे। जब से इन्होंने अपना अपना होश संभाला,
ये अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए और साथ रहना बंद कर दिया। दोस्तों इधर से जब नरेश पहुंचता है तो देखता अंजलि खड़ी हुई है, तो उसके बराबर में बाइक रोक देता है नरेश और अंजलि से कहता है कि यहाँ क्यों खड़ी हो। तो अंजलि बताती है कि गाड़ी नहीं आ रही है कोई जिससे मैं बैठ के कॉलेज जाऊं। तो नरेश कहता है आओ मेरे बाइक पे बैठो। लेकिन दोस्तों जो अंजलि के पिताजी रिटायर्ड फौजी होते हैं वो बहुत एक तरह से क्रूर बोल सकते हैं, जिसे ज़्यादा बातें पसंद नहीं होती और अंजलि भी अपने पिताजी से डरती है। इसलिए वो कहती है नरेश से कि तुम जाओ, अगर मैं तुम्हारी बाइक पे बैठ के गई तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को खबर मिल गई कि अंजलि तुम्हारे साथ गई तो मेरे पिताजी चिल्लाएंगे डांटेंगे, इसलिए वो नहीं बैठती। लेकिन नरेश उसका हाथ जब पकड़ता और जबरदस्ती अपनी तरफ खींचता, कहता अरे बैठो ना कोई नहीं कहेगा। इस तरह अंजलि बैठ जाती है उसके साथ में और चल देती है। दोस्तों कॉलेज पहुंचने से पहले एक रास्ते में एक कैंटीन पड़ता है, उसके सामने नरेश बाइक रोक देता है और बाइक रोकने के बाद में अंजलि से कहता आओ हम कॉफ़ी पीते हैं। तो अंजलि भी काफ़ी डरी हुई होती क्योंकि उसको अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, अगर किसी ने देख लिया या घर पे किसी ने कह दिया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन नरेश कहता है इतनी देर में कौन क्या कहेगा, बस एक एक कप कॉफ़ी ही तो पीनी है। वो अंजलि ना चाहते हुए भी नरेश के साथ उस कैंटीन में चली जाती है और एक एक कप कॉफ़ी पीने लगते हैं। नरेश अंजलि को बचपन से ही साथ में रहे, खेले कूदे, जब उन्होंने होश संभाला तो नरेश अंजलि को पसंद करता था। लेकिन नरेश भी कहीं ना कहीं अंजलि के पिताजी से डरता था क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी थे, कुछ भी कर सकते, इसलिए कभी कहा नहीं। और आज उसे मौका मिल गया तो वो अंजलि से कहता है कि अंजलि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंजलि कहती है नरेश से कि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती हूँ और उनका इज्जत सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे कॉलेज जाना चाहिए। ये कहकर अंजलि वहाँ से खड़ी होती है और नरेश के साथ कॉलेज चली जाती है। लेकिन नरेश कहता अंजलि से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कभी कह नहीं पाया, मैंने तुमसे आज इजहार किया है और तुम इस बात को सोचना समझना, उसके बाद मुझे एक दो दिन में उत्तर दे देना। उसके बाद अंजलि अपने क्लास में बैठती। लेकिन अंजलि जब घर पहुंच जाती है, रात में सोने के लिए अपने बेड पे लेटती है, तो उसके सामने नरेश की बातें गूंजने लगती और वो दोनों डिसीजन लेती है, इधर सोचती अपने पिताजी के बारे में, उधर सोचती नरेश के बारे में। हालांकि नरेश को वो भी पसंद करती थी लेकिन कहीं ना कहीं अपने पिताजी के डर से वो कह नहीं सकती थी। दोस्तों वो लगभग पूरी रात सोचती रही, उसने डिसीजन यही लिया कि मुझे नरेश पहले से पसंद है और पिताजी वैसे भी कहीं ना कहीं मेरी शादी तो कर ही देंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं नरेश को हाँ कह देनी चाहिए। दोस्तों जब दूसरे दिन कॉलेज में फिर से नरेश और अंजलि मिलते हैं तो अंजलि हाँ कह देती, नरेश से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मुझे डर लगता है अपने पिताजी से। दोस्तों अब ये जब कॉलेज जाते हैं मिलते हैं, अब दोस्तों ये मिलने का ही नहीं सिलसिला काफ़ी समय तक मिलते हैं और वहाँ से कॉलेज से घर आने के बाद में फ़ोन पे घंटों घंटों बातें करने लगते। अब ये जो प्यार की रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये दोनों पकड़ लेते हैं और दोस्तों अब इधर उधर छुप के छुपाते मिलने लगते, लेकिन कहते हैं कि ऐसी बात छुपती नहीं है। दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब गांव वाले ही कोई देख लेता है और जो रिटायर्ड फौजी होता है अंजलि का पिताजी उससे सारी बात कह देता है। फौजी से कहता है कि तुम्हारी लड़की तुम्हारे बराबर में जो दूधिया है उसके लड़के नरेश से प्यार करती, उससे मिलती है। तो ये सारी बातें जब फौजी सुनता है तो उसका खून खौल उठता है और वो अंजलि की माँ से कहता है कि देखो तुम्हारी लड़की क्या गुल खिला रही, हमारी इज्जत उछाल रही है। लेकिन दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो उस फौजी से कहती है कि अभी आप शांत रहिए, अभी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, जब अंजलि आ जाएगी तब मैं सारी बात पूछ लूँगी। दोस्तों शाम होती है, अंजलि घर पे आ जाती है और फौजी उससे कहता है कि ऐसी ऐसी मुझे बात सुनने को मिली, क्या तुम नरेश से बोलती हो प्यार करती हो। अंजलि कहती है कौन नरेश, स्कूल में तो बहुत सारे कॉलेज में नरेश हैं, किस नरेश की बात कर रहे हैं, और ये कह के चली जाती है, कहती है मैं किसी नरेश को नहीं जानती। दोस्तों फौजी संतुष्ट नहीं होता उसकी जवाब से क्योंकि उसको वो जवाब नहीं मिलता जो वो चाहता था, ना ही वो डांट पाता है और ना ही उसको वो जवाब मिलता जो वो चाहता है, क्योंकि वो अंजलि ऐसा जवाब ही देती है। उसके चलते कोई नहीं। दोस्तों अब कुछ समय और गुजरता है कि एक दिन ये दोनों बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और वो रिटायर्ड जो फौजी होता है
रंगे हाथ इन लोगों को पकड़ लेता है, बातें करते देख लेता है। दोस्तों जब इतना वो फौजी देखता है तो अंजलि का हाथ पकड़ता है और अपने साथ अपने घर ले आता। घर लाने के बाद में अंजलि से कहता है, आज के बाद तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, क्योंकि तूने मेरी इज्जत उछाल दी, और आज के बाद ना ही तू कॉलेज जाएगी, घर में ही रह के तू पढ़ाई करेगी। जब पेपर आएंगे तो पेपर हम तुझे दिलवा लाएंगे। दोस्तों इस तरह से वो फौजी कहता और अंजलि को घर में ही कैद कर लेता है। दोस्तों कैद की तरह ही रहती है, ना बाहर जाना होता है, ना बाहर से कुछ लाना भी होता है तो वो स्वयं ला देता। अब अंजलि के पास सिर्फ एक ही साधन बचा था नरेश से बात करने का, वो था मोबाइल फोन। उससे ही वो बात कर लेती थी। दोस्तों ना तो उसे देख पा रही थी, ना ही बाहर मिलने जा रही थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उस पर रोक लगा दी। दोस्तों समय गुजरता गया। जब कुछ समय और गुजरा तो उसके बाद में वो आपस में डिसाइड करते हैं। नरेश कहता है अंजलि से कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, काफी समय हो गया, तुम्हें मैंने देखा तक नहीं। अंजलि भी यही बात उससे कहती है। तो नरेश कहता है कि देखो हम अपने घर वालों को साफ साफ बता देंगे, अगर घर वाले मानेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं मानेंगे तो हम भाग के शादी कर लेंगे। मान जाते हैं तो उनकी मर्जी से करेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। दोस्तों दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं। लड़का अपने पिताजी को यानी कि दूधिया को बोलता है और लड़की अपने मम्मी को बोलती है। तो इधर दोस्तों उसकी मम्मी कहती है, अगर तुम्हारे पिताजी ने ये सुन लिया तो तुम्हें मार ही डालेंगे। लेकिन दोस्तों वो नहीं मानती। जब इस तरह अपने पिताजी से बात करती तो पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आते और बहुत चिल्लाते और कहते, अगर ऐसा किया तो मैं वो करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। और उधर जो नरेश के पिताजी होते राजन दूधिया, वो भी समझते हैं कि ये पैसे वाले आदमी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कहते बेटा तुम ये जिद छोड़ दो। होता ये है कि दोनों के घर वाले जब नहीं राजी होते हैं तो एक दिन ये फोन करते हैं और आपस में बात करते हैं कि इस टाइम तुम यहाँ पर मुझे मिल जाओ, हम तुम भाग चलेंगे। दोस्तों होता भी ऐसा है। अंजलि अपने जरूरत का सामान पैक करती और घर से कब चुपचाप निकल जाती, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब ये दोनों नरेश और अंजलि भाग जाते हैं घर से। इधर दोस्तों जब अंजलि को घर में नहीं उसकी माँ देख पाती है, वो नहीं होती है, तो ढूंढने की कोशिश करती है। और उधर नरेश भी घर में नहीं होता है। जो अंजलि के पिताजी फौजी होते हैं वो जब आते हैं देखते हैं, जब सुबह से शाम हो जाती है अंजलि वापस नहीं आती, रात गुजर जाती है, तो अंजलि के पिताजी सीधा जाते उस दूधिया के पास में और कहते हैं कि तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को भगा ले गया, अगर मेरी लड़की नहीं मिली तो मैं तुम्हारे लड़के के साथ वो व्यवहार करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों राजन भी जानता था कि ये पैसे वाले व्यक्ति हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, तो वो फटाफट अपने लड़के को ढूंढने में लग जाता है। दोस्तों वो ढूंढता है, एक दो दिन गुजर जाते हैं और वो ढूंढने में कामयाब हो जाता है। जो राजन के करीबी रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के यहाँ उनका लड़का नरेश और वो लड़की अंजलि रह रही होती है। दोस्तों वो दोनों को घर पे लाते हैं, अंजलि को उसके पिताजी को दे देते हैं और नरेश को भी समझाते हैं। अंजलि के पिताजी बहुत स्वाभिमानी थे, तो दोस्तों वो अंजलि फटाफट एक शादी पक्की करते हैं, क्योंकि अंजलि जो होती है उनके नज़र में गलत रास्ते पे चलने लगती है। इसलिए वो एक गाजियाबाद में एक जगह पड़ती है जो कि भोपरा, भोपरा में वो एक लड़का देखते हैं जिसका नाम नीतीश कुमार होता है, और वो एक दवाई की कंपनी में काम करता है, अच्छी सैलरी होती है, उससे अंजलि की शादी फिक्स करके करा देते हैं। दोस्तों इधर जो राजन होता है वो भी अपने लड़के नरेश की शादी करा देता है, क्योंकि दोस्तों जब लड़के लड़की ऐसी परिस्थिति में हो जाए तो घर वाले यही सोचते हैं कि इनकी शादी करा देनी चाहिए। अब दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। अंजलि आगरा से अब गाजियाबाद पहुंच जाती है, भोपरा जो होता है उस जगह पे। इधर नरेश भी अपना खुशी खुशी घर बसा लेता है, वो भी रहने लगता है। दोस्तों अब जब अंजलि भोपरा रह रही होती है तो धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन अंजलि अपने प्यार को नहीं भूल पा रही थी, नरेश को नहीं भूल पा रही थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता, लगभग 1 साल हो जाता, अंजलि गर्भवती हो जाती है। तो वो अपने प्यार को जब भूल नहीं पाती है तो नीतीश आता है उसका पति, और उससे कहती है कि इस बच्चे को हम जन्म नहीं देंगे, क्योंकि हमें अभी एंजॉय करना है, अगर अभी से बच्चा हो गया तो हम तुम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस बच्चे का अबॉर्शन कराने कहते। नीतीश ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी का अबॉर्शन करा देता है, क्योंकि दोस्तों अंजलि चाहती ही नहीं थी वो बच्चा उसका पैदा हो। उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, लगभग 1.5 साल बीत जाते हैं। 1.5 साल बाद में नीतीश का ट्रांसफर हो जाता और एक आगरा की दवाई कंपनी में
उसे जॉब करनी होती है। तो अब नीतीश और उसकी पत्नी अंजलि दोबारा से आगरा में आ जाते हैं और वहीं पर एक कॉलोनी होती है, उसमें वो रेंट का घर लेते उसी में रहने लग जाते हैं। दोस्तों जब अंजलि दोबारा से आगरा आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो एक दिन कॉल करती है नरेश को और अपनी सारी कहानी बताती है कि हम इस तरह अपने पति के साथ में आगरा आ गए, इस कॉलोनी में हम रह रहे हैं। दोस्तों पति जब उसका नीतीश सुबह सुबह काम पे चला जाता था अपनी दवाई की कंपनी में, इधर ये फोन करके नरेश को बुलाया। दोस्तों 1.5 साल बाद नरेश अंजलि मिले तो दोनों की आंखों में आंसू थे अपने पुराना वक्त याद करके, और उसके बाद में वो गले मिलते हैं, घंटों बैठ के बातें करते, और दोस्तों उसके बाद में वो शारीरिक संबंध भी बनाते। और जब नीतीश का आने का समय होता उससे पहले ही नरेश को वो निकाल देती घर से और नरेश चला जाता। दोस्तों अब दोनों शादीशुदा थे लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को नहीं भूल पा रहे थे। अब दोस्तों ये रोज का काम हो गया। नरेश रोज जाता था अंजलि से मिलने के लिए और दिन भर में जब भी जितनी बार भी हो सकता था उनकी इच्छा करती थी उतनी बार वो शारीरिक संबंध बनाते थे और साथ में रहते थे। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया, लगभग 6 महीने और बीत गए। उसके बाद में एक दिन जो उनका पति होता है, अंजलि का पति होता है नीतीश, उसे कहीं ना कहीं से ये चीज़ की खबर लग जाती है कि तुम्हारे जाने के बाद में कोई दूसरा मर्द तुम्हारे घर में आता है और दिन भर तुम्हारी बीवी के साथ रहता है। दोस्तों वो एक प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद में एक दिन वो रंगे हाथ अंजलि को पकड़ लेता है। लगभग तारीख थी दोस्तों उस दिन 18 जून 2018 की ये घटना है। लगभग 1 बजे नीतीश प्लान के मुताबिक ही घर आ जाता है। हालांकि वो उस दिन काम पे नहीं गया होता, उसे पहले से पता होता कि घर में क्या चल रहा है, तो वो रोज की तरह काम पे जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो काम पे नहीं जाता है। लड़की के पिताजी को बुलाता है और उसका एक चचेरा भाई होता है उसे भी बुला लेता है। दोस्तों वो 1 बजे आता है और अंजलि को सीधा आवाज देके कुंडी खटखटाता है और खोलने के लिए कहता। इधर अंजलि और नरेश दोनों एक दूसरे के गुथे हुए थे, निर्वस्त अवस्था में वो शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोस्तों जब अंजलि आवाज सुनती है तो वो घबरा जाती है कि मेरे पति आज दोपहर में कैसे आ गए। होता ही है दोस्तों, जल्दी जल्दी वो कपड़े पहनते हैं और अंजलि एक रूम में नरेश को छुपा देती है और छुपाने के बाद में कुंडी खोल देती है। जैसे ही कुंडी खोलती है तो उसका पति होता है, तो वो अंदर आता है और वो अंदर से लॉक लगा लेता और उसके बाद में वो कहता घर में और कौन है। अंजलि बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करती, मना करती है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जब वो ढूंढता है तो नरेश कमरे से मिल जाता है। जैसे मिल जाता है तो एक कॉल करता है अंजलि का पति और उसका चचेरा भाई लड़की का, और उसके पिताजी भी आ जाते। घर में आने के बाद में उसके बाद में एक लोहे की राड लेते हैं और राड लेने के बाद में नरेश के ऊपर वार करना चालू कर देते। दोस्तों इतना मारते, जब अंजलि देखती है कि नरेश को ये मार ही डालेंगे तो दोस्तों वो छुटाने की कोशिश करती है, तो अंजलि को भी 1-2 थपेड़ पड़ जाती हैं। वो वहां से भागती है और 18 ही जून को 2018 को वो थाने पहुंच जाती, जो कि सिकंदरा थाना लगता था, उस थाने में पहुंच जाती है और सारी घटना थाना प्रभारी को बताती है। इस तरह दोस्तों अंजलि के पति, पिता और चचेरा भाई मिलकर नरेश की हत्या कर देते हैं। जो कि महिला आती वो अंजलि ही होती है दोस्तों। उसके बाद में पुलिस वाले उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते और जो मुकदमा कोर्ट में चलने लगता है। दोस्तों उसके बाद उन्हें सजा हो जाती है, लेकिन दोस्तों क्या जो गृहस्थी परिवार वाले हैं उनको ये सब प्यार वगैरह करना चाहिए? पहले की तो बात अलग हो जाती है, लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ये करना सब गलत होता है। इसका अंजाम ये हुआ कि नरेश की जान चली गई। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आप भी एक कमेंट में जरूर राय दें। और दोस्तों आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं ये आप जरूर हमें बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और मेरे नए बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा पेज फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।